तो अब हमारे पास अगला ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि बिटवाइज ऑपरेटर जो है ये नंबर के, कोई भी नंबर होगा तो उसके बाइनरी रूप में काम करेगा। अब बाइनरी मैंने आप लोगों को बता रखा है 0 और 1, ठीक है। अब ये बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज एक्सॉर होता है, बिटवाइज नॉट होता है और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट दोनों होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बिटवाइज एंड की बात करता हूं। मान लीजिए मैं ए आपका दे रहा हूं 6 और बी दे रहा हूं 4, तो 6 में क्या होगा आपका, 6 का आपको बाइनरी निकालना आना चाहिए। 6 का बाइनरी क्या होता है, 6 का बाइनरी होता है हमारे पास 1 1 0 और 4 का बाइनरी होता है 1 0 0। तो ये बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर और बिटवाइज नॉट, बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो एंड कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। मैं अगर यहां पे लगाता हूं ए एंड बी, तो ये क्या करेगा, इसमें दोनों बिट, ये एक पहली बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है और ये भी ये पहली बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है। ये दोनों बिट जब 1 होंगी तब आंसर ये 1 देगा उस बिट का। बाकी देखो कहीं पे भी अगर इस बिट में 0 आया तो यह 0 देगा। तो बिटवाइज एंड क्या करेगा, दोनों बिट्स 1 होनी चाहिए तब 1 आएगा। जैसे यहां पे ये देखो दोनों बिट क्या है 0 0, तो 0 1 0, तो ये आएगा 0। दोनों बिट क्या है 1। अब ऐसा ही बिटवाइज और करता है। बिटवाइज और में क्या होता है, एक भी बिट अगर हमारी 1 होगी तो 1 दे देगा। जैसे यहां पे अगर मैं यहां पे ये करता हूं तो ये क्या करेगा, देखो ये बिट तो 0 है, यही तो 0 आएगा, दोनों बिट 0, दोनों में से एक भी बिट 1 होगी तो 1 आएगा। यह आ गया आपका इसका। अब ये देखो बिटवाइज एक्सॉर, इसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सॉर। ये क्या करता है, दोनों बिट अलग अलग होनी चाहिए, दोनों बिट अलग अलग होनी चाहिए। सेम होगी तो 0 देगा, दोनों बिट अलग अलग होंगे तो 1 देगा। अब देखो यहां पे दोनों बिट एक है तो यहां पे 0, दोनों बिट यहां 1 है यहां 0 है, अलग अलग है तो 1 देगा। देखो दोनों बिट सेम है 0। इसके बाद नॉट, नॉट क्या करेगा, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। अब आपका इसको बोलते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने 6 ले लिया 1 1 0, राइट शिफ्ट क्या करेगा, एक किसी भी नंबर को, जैसे ये 6 है तो 6 को इसकी एक बिट इधर शिफ्ट कर देगा 1 1 0 0। ये किसी भी नंबर को 2 गुना कर देता है, 6 का 12 कर देगा। और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा आपका, ये किसी भी नंबर को लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा और नंबर का आधा बना देगा। देखो अब मैं बताता हूं आपको, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 1 0, ये है 6 का बाइनरी, तो ये अगर ये मैं लगाता हूं तो ये बना देगा आपका 0 1 1, ये हो जाएगा 3 का बाइनरी, ये नंबर को आधा कर देगा। अब इसके बाद दूसरा ऑपरेटर आता है हमारे पास, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, यह आपका चेक करता है कि कोई भी चीज सीक्वेंस में आपके है या नहीं। जैसे सीक्वेंस अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, लिस्ट और स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, सीक्वेंस में कोई भी चीज है या नहीं। तो इसके 2 ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। अब देखो मैं एक लिस्ट बना देता हूं, लिस्ट 1 करके एक बना देता हूं। लिस्ट हमेशा ऐसी बनती है 1 2 3 4, ये लिस्ट के आइटम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट 2 इन लिस्ट 1, तो इसका आंसर आएगा ट्रू है, होता है। अगर मैं कहूं प्रिंट 5 इन लिस्ट 1, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब मैं यहां पे बोलता हूं प्रिंट 5 नॉट इन
लिस्ट 1, यह आएगा ट्रू, क्योंकि 5 लिस्ट 1 में नहीं है। होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो हमारे पास अब अगला ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर ये चेक करता है कि मेमोरी में कोई भी चीज हम स्टोर कर रहे हैं तो वो सेम लोकेशन पे है या नहीं। अब देखो इसकी बात करते हैं हम दो एग्जांपल से। इसके दो ऑपरेटर होते हैं, इज और इज नॉट। ये और वैसे करके लिखा है, ऐसे लिख देते हैं, इज और इज नॉट। अब देखो इसको कैसे चेक करते हैं। मैं अगर यहां पे दो छोटी बातें करूंगा, ए 10 है और बी की वैल्यू 10 है, तो मैं प्रिंट करता हूं बी इज ए, तो यहां पे ट्रू आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन जो क्या है, छोटी वैल्यूज को सेम लोकेशन में स्टोर करता है। छोटी वैल्यूज देखो, इंटीजर की वैल्यू है ना, छोटी इंटीजर की वैल्यू है तो सेम लोकेशन में करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिस्ट की बात करता हूं, एक्स एक लिस्ट बना देता हूं 1 2 3, अब यहां पे एक वाई लिस्ट बना देता हूं, ये भी 1 2 3, ये लिस्ट है। अब मैं करता हूं यहां पे प्रिंट x इज y, तो ये फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट बड़ा डेटा है और ये हालांकि देख रहे होगे आप, एलिमेंट दोनों में बराबर हैं, एक जैसे एलिमेंट है, बराबर है, एक जैसे एलिमेंट है, लेकिन फिर भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि इसने x को किसी और लोकेशन में सेव किया होगा और y को किसी और लोकेशन में सेव किया होगा। अगर मैं यहां पे ये करता हूं प्रिंट x इक्वल्स टू y, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये चेक कर रहा है कि x y के बराबर है या नहीं है। x y के बिल्कुल बराबर है, एलिमेंट भी 3 है, तीनों एक जैसे हैं दोनों में, लेकिन कभी भी इसका आंसर इसमें फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे सेव हो रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ा, अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है? देखो एक ही एक्सप्रेशन में हमारे पास अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाएं तो उसका प्रेसिडेंस कैसे होगा, मतलब सबसे पहले कौन सा चलेगा। आप लोगों ने मैथ्स में किया होगा। तो सबसे पहले हमारे पास चलता है पैरेंथेसिस, जिसको बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है। देखो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ये देख लेना। ऊपर सबसे पहले होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होगी, सबसे लास्ट वाले की सबसे नीचे होगी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद पावर सॉल्व होंगी जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन, इन सबका बराबर है। इसके बाद आपके पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद आपके रिलेशनल ऑपरेटर और उसके बाद आपके लॉजिकल ऑपरेटर। अब मैं इस चीज को आपको समझाता हूं कि ये कैसे हो रहा है। देखो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ये प्रिंट। अब मैं कर रहा हूं इसमें क्या, देखो सबसे पहले कौन सी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है, देखो प्लस की मल्टीप्लीकेशन के बाद है, तो सबसे पहले क्या होगा 2 इंटू 3 क्या हो गया 5 प्लस 5, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 10। उसके बाद हमारे पास अगला है प्रिंट, मैं करता हूं 5 प्लस 2 इंटू 3, इसको इंटू कर देते हैं। अब देखो, अब यहां पे सबसे ऊपर किसकी प्रेसिडेंस है, ब्रैकेट की, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5 प्लस 2 ये हो गया 7, फिर आएगा 3, तो इसका आंसर आएगा 21। अब इसके बाद में अब आप बोलोगे कि सर एक ही साथ आ गए तो हम क्या करेंगे, एक उसके लिए एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम लोग, 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए हमेशा याद रख लेना, जब एक ही साथ एक ही बराबर आएंगे तो राइट टू लेफ्ट चलेगा, पहले
राइट वाला सॉल्व होगा, फिर लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये सॉल्व होगा, इसमें क्या हो गया 3 की पावर 2 मतलब 9, यहाँ पे आएगा 9। अब ये आएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है हमारे पास 512। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, 10 + 20 × 30। इसका आंसर जितने बच्चों को समझ में आ गया है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करिए तुरंत।